नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको अपनी सैलरी स्लिप दिखाने वाले हैं कि इस महीने हमारी कितनी सैलरी आई है। और जिनको नहीं पता उन सभी को मैं बता दूं कि रेलवे की जो 12 महीने सैलरी आती है, सबसे पहली बात तो टाइम से सैलरी आती है। जो रेलवे की सैलरी है वो हर महीने के लास्ट दिन आ जाती है, और अगर लास्ट दिन को छुट्टी है तो उसके एक दिन पहले आ जाती है, कभी कभी 2 दिन पहले भी आ जाती है। और आप सभी को मैं बता दूं कि रेलवे की जो 12 महीने की सैलरी आती है उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी जुलाई महीने की आती है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कितनी ज़्यादा सैलरी जुलाई मंथ में आती है और क्यों ज़्यादा सैलरी जुलाई के महीने में आती है, और किस किस की ये सैलरी ज़्यादा आती है, ऐसे कौन से वो अलाउंसेस है जो लगने की वजह से जुलाई में ज़्यादा सैलरी हो जाती है। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि किस किस एम्प्लॉय को ये एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाता है। साथ ही कुछ एम्प्लॉय के लिए खुशी की भी बात होती है इस महीने में। चलिए आगे वीडियो में सब कुछ चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था, उसमें ब्लॉग में मैंने एक एसएमएस यानी कि एक एसएमएस का स्क्रीनशॉट डाल दिया था जिसमें सिर्फ 24,000 सैलरी दिखा रहा था क्रेडिट अकाउंट में। एक्चुअल में वो मेरी सैलरी नहीं थी, वो मैंने ऐसे ही एक मैसेज उसमें क्लिप में जोड़ने के लिए कर दिया था, क्योंकि मैंने उस वीडियो में एक क्लिप ऐड करी थी जिसमें मैंने बोला था कि इस काम के बदले में हमें 5 अंकों की संख्या हमारे अकाउंट में रिसीव होती है। इस वजह से मैंने वो एसएमएस उसमें लगाया था, बट एक्चुअल में मेरी वो सैलरी नहीं थी। अब मेरी सैलरी कितनी आई है इस महीने की और हर महीने कितनी सैलरी आती है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि एक पॉइंट्समैन को कितनी सैलरी मिलती है और मुझे कितनी सैलरी मिलती है। तो आइए आज हम अपनी सैलरी दिखाते हैं, जो कि लेटेस्ट जुलाई 2025 की सैलरी स्लिप से हम समझते हैं। दोस्तों ये है हमारी जुलाई महीने की सैलरी स्लिप, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि झांसी डिवीजन की पे स्लिप फॉर द मंथ जुलाई 2025 की ये सैलरी स्लिप है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये एम्प्लॉयमेंट नंबर वगैरह, जो कि हमने हाइड कर दिया है। यहाँ पे है मेरा नाम और मेरा अभी डिजिग्नेशन है पॉइंट्समैन बी, और मेरा डिपार्टमेंट है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। ये मेरी स्टेशन बिल यूनिट और आधार नंबर। और इसके अगर हम साइड में आएंगे इस तरफ तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2023 में हुई थी। इसके बाद लेवल 1 है, और जो बेसिक पे है ये 19,100 है। पहले ये जो बेसिक पे है 18,500 था जुलाई से पहले, लेकिन जो इंक्रीमेंट डेट थी 1/7/2025, और अभी इस इंक्रीमेंट डेट को बढ़ाना चाहिए, तो अभी ये अपडेट नहीं हुई है, लेकिन अगले महीने ये अपडेट हो जाएगी और ये 1/7/2026, क्योंकि जो अगला इंक्रीमेंट अगली साल लगेगा 2026 में, तो ये डेट आनी चाहिए। बाकी ये मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक कारण ये हो गया है हमारी सैलरी बढ़ने का, क्योंकि हमारा 600 इंक्रीमेंट बढ़ा है, वहीं 300 हमारा 50% डीए, तो 900 रुपये और एचआरए वगैरह और ये चीज़ें बढ़ती हैं, तो लगभग हमारा 1,000 रुपये सैलरी इंक्रीमेंट हो गया है, जो कि हर महीने ही मिलेगा। बाकी एक और एक ऐसी चीज़ मिली है जिससे हमारी बहुत ज़्यादा सैलरी आई है। चलिए आगे बताते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो कि हमारे यहाँ पे पैन नंबर और कुछ बैंक की डिटेल वगैरह लिखी हुई हैं, जो कि हमने हाइड कर दी हैं, ये किसी काम की नहीं है। चलिए अब हम मेन जो सैलरी होती है उस पर हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारी सैलरी का पूरा विवरण, और एक एक चीज़ हम देखेंगे। जैसे कि हमारा बेसिक पे अभी 19,100 हो गया है, और डीएनएस अलाउंस अभी 55% चल रहा है, तो उसके हिसाब से हमारा हुआ 10,505 रुपये। इसके बाद हमारा आ जाएगा एचआरए, जो कि हमें हमारे बेसिक पे का 10% मिलता है, 1,910 रुपये ये होता है। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि 1,395 रुपये हो गया है, और फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस 2,055 रुपये। कुछ हमारी नाइट इस महीने में हुई थी, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ। इसके बाद है ये ड्रेस अलाउंस, जो कि एनुअल यानी कि साल में सिर्फ एक ही बार मिलता है, और ये हमको मिला है 6,250 रुपये। और ये ग्रुप डी के हर एक कैंडिडेट को 6,250 रुपये ही मिलता है, चाहे वो किसी भी लेवल का ग्रुप डी एम्प्लॉय हो। और वहीं जो ग्रुप सी एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि स्टेशन मास्टर गार्ड और भी जितने भी होते हैं लेवल 6 के, तो उनके लिए 12,500 रुपये ड्रेस अलाउंस अभी इस समय पे मिलता है। मतलब हमसे 2 गुना इनको ड्रेस अलाउंस मिलता है। बाकी जो आरपीएफ हो गए और जो मेडिकल वाले हो गए रेलवे में, तो इनके लिए 20,000 रुपये ड्रेस अलाउंस के रूप में मिलता है, और ये एक हमारे लिए एक तरह से बोनस ही कह सकते हैं ड्रेस अलाउंस। बाकी हर एक डिपार्टमेंट में ड्रेस के लिए अलाउंस मिलता है, लेकिन हमारे लिए जैसे कि पुलिस विभाग में जो होते हैं उनके लिए 12 की जगह 13 महीने की जो सैलरी मिलती है, तो उसमें हमारे लिए एक दिवाली का बोनस मिलता है, जो कि दिवाली लगभग अक्टूबर महीने में आती है। तो अक्टूबर महीने में हमको 18,000 रुपये जितने भी रेलवे कर्मचारी होते हैं, अब चाहे वो लेवल 1 के हों या फिर लेवल कितने के ही कर्मचारी हों, उनको जो बोनस है वो 18,000 रुपये, 17,900 कुछ रुपये मिलते हैं, तो वो सबके लिए सेम ही मिलता है। इसके बाद हम आगे करते हैं सैलरी की कटौती के बारे में, कि इस बार हमारी कटौती हुई है 30 रुपये, और एनपीएस के तहत हुई है 2,961 रुपये, और टोटल हमारी कटौती हुई है 2,991 रुपये। और ये सारी कटौती होने के बाद जो नेट पे हमारे अकाउंट में आया है इस महीने, वो आया है 38,224 रुपये, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। बाकी अगर हम मान के चलें कि वो 6,000 नहीं आते, तब भी हमारी 32,000 रुपये सैलरी बनती। तो आप देख सकते हैं कि एक ग्रुप डी एम्प्लॉय, और जबकि
अभी हमने आपको बताया था कि जो हमारी ज्वाइनिंग डेट है वो कब की यहाँ पे 7/8/2023 की है। तो 2 साल हमारे लिए हो चुके हैं और 2 साल बाद की हमारी ये सैलरी है। स्टार्टिंग में हमें 32,000 ही रुपये मिलते थे, लेकिन तब हमारी एनपीएस वगैरह में कटौती नहीं हुआ करती थी। 7-8 महीने बाद हमारी सैलरी में कटौती हुई, तो हर एक महीने हमारी जो सैलरी है वो 35,000 प्लस बन जाती है। लेकिन 3,000 हमारे ये एनपीएस के माइनस कर लें तो फिर भी हमारे अकाउंट में 32,000 रुपये हर महीने आते हैं। तो दोस्तों यही 2 चीज़ें थी। एक तो हमारी इंक्रीमेंट जो डेट है वो जुलाई में रहती है, किसी किसी की जुलाई की जगह जनवरी में रहती है। तो जिनकी जल्दी ज्वाइनिंग हो गई थी तो जनवरी में हुई थी, और जिनकी लेट ज्वाइनिंग हुई थी तो इस हिसाब से रहता है, किसी का जनवरी में तो किसी का जुलाई में। बाकी जब आप रेलवे में आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पता चल जाएंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी जुलाई 2025 की सैलरी, जो मैंने आपको दिखा दी है। आज ये मेरी आई है। अगर आप भी इन्हीं रेलवे एग्जाम, एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जब आपको भी जॉब मिलेगी, तो हर महीने फिर फिक्स सैलरी आपको भी ऐसे ही मिलेगी और ये सारे अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। तब आपकी क्या खुशी होगी। और मैं वीडियो भी सिर्फ इसीलिए ही बनाता हूँ ताकि जो स्टूडेंट हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर मोटिवेशन आए। उस सैलरी को देखकर हर एक स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है वो सिर्फ यही सोचता है कि एक दिन हमारी भी मंथली सैलरी आएगी। मैं भी यही सोचकर तैयारी किया करता था कि एक फिक्स सैलरी हमको मिलेगी, जो हमारी जीवन की दिनचर्या है वो अच्छी बन जाएगी। और इसीलिए मैं मेहनत करता था। और अगर आज आप भी मेहनत कर रहे हैं तो कल आपकी भी सैलरी आएगी। और उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आजकल जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, कहीं कहीं पे टेक्निकल इशू, तो कहीं पे एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहे हैं। इस वजह से कई स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने भी फॉर्म भरा था तो 2019 से फॉर्म भरने के बाद 2022 तक हमारा एग्ज़ाम हुआ था और लगभग 3 साल बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ था। तो अगर यही सोच के हम भी पढ़ाई छोड़ देते तो आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचते। बाकी कई लोग ये भी सोचते हैं कि ग्रुप डी की जॉब है, लेवल 1 की पोस्ट है, तो ये मतलब इसमें कम सैलरी मिलती है और वगैरह वगैरह कई ऐसी बातें करते हैं जिससे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमारे साथ वाले भी कई ऐसे क्लासमेट थे जो हमारे तब उन्होंने इसी वजह से फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि जो ट्रैक पे घूमने वाले ट्रैकमैन होते हैं ग्रुप डी में, और कई ऐसी पोस्टें होती हैं जो ट्रैक पे काम करते हैं। हम लोग भी ट्रैक पे ही काम करते हैं एक तरह से, क्योंकि जब हम सिग्नल दिखाने जाते हैं तो ट्रैक को पार करके ही जाते हैं। कभी स्टेशन बिल्डिंग तरफ आते हैं तो ट्रैक पे तो एक तरह से हम भी चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ख़राब जॉब हो गई है। कई ऐसे भी एम्प्लॉय रहे हैं जो ग्रुप डी से अभी ग्रुप बी तक पहुंच चुके हैं। पहले वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर ग्रुप डी से ग्रुप सी में गए हैं और एंड में प्रमोशन या फिर से डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर वो ग्रुप बी तक पहुँचे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ये कोई छोटी जॉब है, इसे छोटा मानकर नहीं, आप पूरे जज्बे के साथ तैयारी करेंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी और बहुत अच्छी सैलरी भी इसमें मिलती है, मैंने आपको दिखाई दी है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे सैलरी दिखाने के लिए, तो मैंने दिखा दी है। बाकी अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।